हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे साइकिल की सवारी का पार्ट 3। साइकिल की सवारी लेखक साइकिल सीखना चाहते हैं पर उन्हें एक उस्ताद मिल जाते हैं। उस्ताद जी साइकिल सिखाने के लिए तैयार होते हैं। जब पहले दिन लेखक सीखने के लिए जाते हैं तब वह उल्टे कपड़े पहनकर चले जाते हैं। बाजार में सब उन्हें देखकर हंसने लगते हैं और वह पहले दिन बिना साइकिल चलाए ही घर पर आ जाते हैं। अब दूसरे दिन फिर निकले। दूसरे दिन लेखक वापस जाते हैं। रास्ते में उस्ताद बोले, मैं आई एक ग्लास लस्सी पी लूँ, आप जरा साइकिल को थामिए। फिर उस्ताद ने कहा, रुको, मैं एक ग्लास लस्सी पी लूँ, आप जरा साइकिल को पकड़े रखे। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से जांच पड़ताल शुरू कर दी। उस्ताद जब लस्सी पी रहे थे तब लेखक ने साइकिल को ऊपर नीचे से जांचना शुरू कर दिया। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलाने लगा। फिर कुछ उनके मन में हुआ तो वो हैंडल पकड़कर चलाने लगे। मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चली आती है। फिर 2 कदम साइकिल चलाकर उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे उनके सीने पर साइकिल गिर रही हो। इस समय हमारे सामने यही गंभीर प्रश्न था कि करना क्या चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। फिर लेखक सोचने लगे कि अब मुझे करना क्या है, यहाँ साइकिल चलाना सीखना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज है। बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। फिर लेखक जैसे 2 कदम आगे चले, फिर वह सोचने लगे कि यह तो लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज है। यहाँ इसके सामने तो बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसलिए उन्होंने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही की तरह वह इधर उधर भाग गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर पड़ी और हमारी राम दुहाई बाजार के एक कोने से दूसरे सिर तक गुजरने लगी। फिर दूसरी ही तरफ दूसरे ही क्षण दूसरी मिनट में साइकिल जैसी लेखक ने छोड़ दी और वो भागने का प्रयत्न करने लगे। तब वह साइकिल उनके पैरों पर गिर गई और सब लोग उनकी बातें करने लगे। उस्ताद लस्सी छोड़कर आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। साइकिल लेखक के पैर पर गिर गई तो उस्ताद ने लस्सी पीना रख रख दिया और वह वहां पर जो लोग थे वो भी उन्हें बचाने के लिए आ गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पाँव साइकिल से निकाला। सबने मिलजुल कर लेखक का पाँव साइकिल से बाहर निकाला। भगवान के एक और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई, जरा 2-4 कदम चलिए नहीं तो लहू जम जाएगा। फिर लोगों ने उनसे पूछा कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं है। भगवान के एक भक्त ने मरहम का डब्बा भी उन्हें उठा कर दिया और कहा कि चलो हमारे बगल में हाथ डालकर हमें संभाला। और फिर उन्हें पूछा कि कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें, जरा 2-4 कदम आप चलिए नहीं तो आपका लहू जम जाएगा। इसी तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। इस तरह लेखक ने दूसरे दिन भी उनकी साइकिल और वो दोनों जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौटे और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। लेखक लंगड़ाते लंगड़ाते हुए घर पहुंचे और साइकिल बनवाने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर वह हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो छूट जाए। फिर हमारा साहस देखिए और धीरज भी देखिए कि कई बार गिरे में फिर भी मैदान में डटे रहे। कई बार शहीद हुए, घुटने भी तुड़वाए, कपड़े भी फड़वाए, फिर भी हमारी साइकिल सीखने की इच्छा छूटी नहीं। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। लेखक 8-9 दिन में साइकिल चलाने का सीख गए थे पर उन्हें उस पर चलना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता था तो फिर चढ़ जाते थे। कोई अच्छा पुरुष, कोई मदद करने वाला पुरुष हमें साइकिल पर चढ़ा देता था तो हम उस पर चढ़ जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। लेखक खूब खुश थे। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रशिक्षण विद्यालय और 300-400 रुपये मासिक। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। फिर सोचते थे कि हमने
हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। फिर सोचने लगे कि हमने भी मैदान मार लिया, चलो हम भी साइकिल सीख गए। 2-4 दिन में हम पूरे मास्टर बन जाएंगे और इसके बाद प्रोफेसर, इसके बाद हम प्रिंसिपल बन जाएंगे। फिर हम एक विद्यालय खोल देंगे और 300-400 रुपये महीना कमाने लगेंगे और तिवारी जी हमसे जलने लगेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि अकेले ले जाओ। फिर उस्ताद ने हमें साइकिल पर एक दिन चढ़ा दिया लेखक को और कहा कि चलो तुम अब अकेले यह साइकिल आगे ले जाओ, अब तुम सीख गए। 200 गज के फासले पर अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले न समाते थे, मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते। फिर लेखक ने कहा जब वो साइकिल चला रहे थे तो उन्हें लगा कि अगर कोई आदमी सामने आता, और मन ही मन खुश होते थे, और अगर कोई आदमी सामने आता तो उससे गला फाड़ फाड़ कर कहते कि हमने साहब जरा दाई तरफ हट जाइए, दूसरे फासले से कोई गाड़ी दिखाई देती हमारे प्राण सूख जाते। फिर वह चिल्लाना शुरू कर देते कि साहब जरा साइड में हट जाइए, और कोई गाड़ी सामने से आती या साइड से आती दिखाई देती तो वो खूब घबरा जाते थे। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता था। उस समय लेखक के मन की जो हालत होती थी वह सिर्फ ईश्वर ही जानता था। जब गाड़ी निकल जाती तो कहीं जाकर हमारी जान में जान आती, फिर गाड़ी आगे चली जाती तो लेखक की जान में जान आती थी। सहसा सामने तिवारी जी आते दिखाई दिया। हमने उन्हें भी दूर से ही चेतावनी दे दी कि तिवारी जी बाई तरफ हो जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। सामने से तिवारी जी को आते हुए देखा तो लेखक ने चिल्लाकर कहा और उन्हें चेतावनी दे दी कि सामने से हट जाइए, बाई तरफ आ जाइए, नहीं तो साइकिल आपके ऊपर चढ़ जाएगी। तिवारी जी ने अपने छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा जरा एक बात तो सुनते जाओ। फिर तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से अपनी लेखक की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार है। फिर लेखक ने हैंडल की तरफ और एक आंख तिवारी जी की तरफ देखकर कहा कि इस समय हम आपकी बात कैसे सुन सकते हैं, तुम देखते नहीं हो हम साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते, जरूरी बात है, जरा उतर आओ। फिर तिवारी जी बोले कि क्या जो लोग साइकिल चलाते हैं वो लोगों की बात नहीं सुनते, जरा यहाँ साइकिल से नीचे उतर आओ, बहुत जरूरी बात कहनी है। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर गए तो चढ़ाएगा कौन। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकल गए। फिर लेखक ने साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया कि उतर जाएंगे साइकिल से तो हमें चढ़ाएगा कौन, और तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और लेखक आगे निकल गए। तभी सामने से एक तांगा आता ही दिखाई दिया। हमने दूर से ही डांट लगाई, भाई जरा बाई तरफ, हम नए चलाने वाले हैं। सामने से लेखक को एक तांगा आता दिखाई दिया और लेखक ने कहा, भाई जरा देखकर चलाना, हम नए नए साइकिल सीखने वाले हैं। तांगा बाई तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे कि अचानक पता नहीं घोड़ा भड़क गया या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो तांगा सामने आ गया। फिर हम लेखक जा ही रहे थे अपने रास्ते में कि अचानक पता नहीं घोड़ा भड़क गया तो तांगा उनके सामने ही आ गया। हमारे हाथ पैर फूल गए, उनके हाथ पैर फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। फिर लेखक कहते हैं कि उनको डर लगने लगा, वो हैंडल घुमा देते तो दूसरी तरफ निकल जाते, परंतु कहते हैं कि बुरा समय आता है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसी समय हमें ख्याल ही न था कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। लेखक को पता ही ना था कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर उन्होंने कुछ किया नहीं और वह और उनकी साइकिल दोनों तांगे के नीचे आ गए और लेखक बेहोश हो गए। जब होश आया तब हम अपने घर में थे, जब लेखक को होश आया तब वो अपने घर में थे। हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी, लेखक के शरीर पर बहुत सारी पट्टियां बंधी थी। हमें जरा होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों अब क्या हाल है, मैं कहती न थी कि साइकिल चलाना न सीखो, उस समय तो किसी की सुनते न थे। फिर लेखक की पत्नी ने कहा कि श्रीमती जी ने कहा उनकी, क्या अब क्या हाल है, तुम ठीक तो हो ना, मैं कहती थी ना कि साइकिल चलाना आप न सीखो, तब तो आपने किसी की बात न सुनी।
हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी पर ही लगा दे और आप साफ बच जाए। फिर उन लेखक ने सोचा कि हम सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दें और अपने आप खूब बच जाए। यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह चकमा उसे देना जो कुछ जानता न हो। लेखक ने कहा कि यह सब तिवारी जी की वजह से हुआ। तब उनकी पत्नी ने कहा कि ये सारा चकमा तुम उसे देना जो कुछ जानता न हो। उस तांगे पर बच्चों को लेकर मैं ही तो घूमने निकली थी। सैर कर आएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि उस तांगे में मैं ही अपने बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि सोचा चलो सैर कर आए और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख ले। निरुत्तर होकर हमने आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। फिर चुपचाप लेखक ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस दिन के बाद फिर कभी साइकिल को हाथ नहीं लगाया।